वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा पेंडिंग जो टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस उसको कंटिन्यू करते हैं और उसमें चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था रेजोनेंस। अब एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ द रेजोनेंस एंड वी आर कंपेयरिंग विद द डीलोकलाइजेशन, है ना। एक तो रेजोनेंस और एक आपने इसमें जो बोला था एंड डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन बोथ आर सेम और नॉट। लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, दोनों सेम नहीं है। रेजोनेंस क्या है और डीलोकलाइजेशन क्या है, इस बात को समझेंगे। अगर मैंने आपसे कहा लास्ट क्लास में पूछा था कि क्या इसमें रेजोनेंस है, तो आपने कहा सर नहीं। क्या डीलोकलाइजेशन है? क्या डीलोकलाइजेशन है? अगर कोई कह रहा है कि नहीं, कि डीलोकलाइजेशन तो इसमें है नहीं, दिख नहीं रहा है इसमें डीलोकलाइजेशन। सर हाँ, एक लॉन पेयर दिखता है, उसके कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड दिखता है, इसीलिए इसमें डीलोकलाइजेशन है। तो तुम इसे क्या बोलो, रेजोनेंस है? हाँ सर रेजोनेंस है। इसमें रेजोनेंस है? हाँ सर रेजोनेंस है। डीलोकलाइजेशन है? अब तुम जब रेजोनेंस बोल रहे हो तो डीलोकलाइजेशन बोलोगे, क्योंकि कई बच्चों के लिए रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन आर सेम थिंग, है ना। एक ही चीज है, बट ये एक चीज नहीं है, ये तो अलग अलग है ना, ये तो अलग अलग है। तो फिर इसको कैसे वेरीफाई करें? यस, मैं अगर कहूं क्या इसमें रेजोनेंस है, यस इसमें रेजोनेंस है, लेकिन डीलोकलाइजेशन नहीं है। इसमें रेजोनेंस है, यस रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन भी। इसमें रेजोनेंस है, हाँ रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन है। इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, रेजोनेंस है। सर क्या बोला है? चलिए ट्राई करते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर का डीलोकलाइजेशन है, उसके लिए कंडीशन है कि आपके पास अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है या डबल बॉन्ड है, तो उसके कॉन्जुगेशन में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? द ये कॉन्जुगेशन, ऐसे इसको समझो, ये डबल बॉन्ड है, तो नेक्स्ट वन डबल बॉन्ड शुड बी अ कॉन्जुगेशन उसके पड़ोस में। और कॉन्जुगेशन का मतलब जैसे यहां है तो एक छोड़ के एक छोड़ के एक, अल्टरनेट। अल्टरनेट इसे क्या कहेंगे हम? कॉन्जुगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन में। तो ये इसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, यस सर डबल बॉन्ड है, बिल्कुल डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन कर जाएगा। डीलोकलाइजेशन है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग with the conjugation pi bonds, with the conjugation pi bonds। तो पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, तो आपके पास क्या कर रहा है? डीलोकलाइजेशन कर रहा है। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ये चीज नहीं है। हाँ ये कह सकते हो कि रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन का रोल होता है, रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन का रोल होता है। चलिए रेजोनेंस को समझते हैं। देखिए रेजोनेंस होने के लिए डीलोकलाइजेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस को समझते हैं तो डीलोकलाइजेशन हेल्प जरूर करता है, वो समझते हैं। अब एक्चुअल में रेजोनेंस क्या है? जैसे कि मान लीजिए मैं हूं या कोई एक बच्चा है, उसका क्लास में बैठा है, चुप है एक नंबर, कुछ बोलता नहीं है, डाउट आता है कुछ पूछता नहीं है, वेरी गुड। क्या अगर वो बच्चा क्लास में चुप है, एक बच्चा क्लास में चुप है, एक बच्चा डाउट आ रहा है उसे पूछ रहा है, बारी बारी से पूछ रहा है, तो दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग हैं। अगर इस बच्चे की बात करें कि जो बच्चा क्लास में चुप है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो कुछ पूछ नहीं रहा है, क्या ये इसी बिहेवियर के साथ घर पे रहता होगा? ऐसा पॉसिबल है? या फिर यही बच्चा कहीं अपने दोस्तों के साथ सर्कुलेशन में होगा या दोस्तों के साथ जा रहा होगा, घूम रहा होगा, तब क्या उसका बिहेवियर सेम वैसा होगा जो क्लास में है? या इस बच्चे का बिहेवियर कहीं और अननोन लोगों के साथ मार्केट में कहीं पे, क्या इसका बिहेवियर सेम होगा जो अपने पास अभी क्लास में बैठा हुआ है ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सर ये घर पे अगर यहां नहीं बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि घर पे भी नहीं बोलता है, चुप बैठा है।
ये यहाँ मस्ती नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों के साथ मिलने के बाद भी मस्ती नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मुझे इस बच्चे की प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन करनी है, मुझे जानना है, मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि बच्चा कैसा, इसको प्रॉपर प्रॉपर्टी अगर मुझे लिखनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी हर कंडीशंस पे जो सिचुएशंस है वहां पर जो बिहेवियर है सबको जानना जरूरी है। दोस्तों के साथ कैसा बिहेवियर है, क्लास में कैसा है, जो घर पे है वो कैसा है, कई अननोन लोगों के साथ मार्केट में कैसा है, ये सब मुझे जानना जरूरी है, तब जाके मैं इसके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन कर पाऊंगा। यस, ये जो आपने अलग अलग सिचुएशंस देखी है, दोस्तों के साथ, घर पे, स्कूल पे, अननोन लोगों के साथ, मार्केट में, इन सब को बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। इन सबको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेंस है, यानी कि अगर आपको किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी उसकी एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो, तो उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन देने के लिए उसकी और कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को कहते हैं रेजोनेंस। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा। अच्छा, तो मैं कहूं कि मेरे पास जो है ये बच्चा है और ये स्कूल में है। कहाँ है? स्कूल में है। यहां की प्रॉपर्टी क्या है? यस, फ्रेंड्स के साथ है ना, फ्रेंड्स के साथ है। तो यहां इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? यहां इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी वो देखना पड़ेगा। फैमिली में है, घर पे है, होम पे है, तो वहां पर क्या होगी? अगर होम पे है तो वहां पर क्या होगी, है ना। और मार्केट में है, मार्केट में है तो वहां पर क्या होगी, ठीक है। और ग्रुप्स में है, फ्रेंड ग्रुप्स में है, ग्रुप्स में है तो वहां पर क्या होगी। ये सब अलग अलग, ये ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनी है इन सबको कहते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। और इन सब का मिला जुला रूप एक मैं जो बना के दूंगा या मैं जो लिख के दूंगा कि इस बच्चे की प्रॉपर्टी ऐसी होगी, उसको कहेंगे हम क्या? इन सब का मिक्स, हाइब्रिड रेजोनेट, हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, है ना। हाइब्रिड जैसे बोल दो, HR बोल दो या RH बोल दो, कुछ भी बोल दो, हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। आ गई बात समझ? ये उसकी हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी और वो कंप्लीटली ना तो इसमें रहता है, कंप्लीटली ना इसमें रहता है, कंप्लीटली ना इसमें रहता है, वो कंप्लीटली इन मिक्स कैरेक्टर्स के साथ रहता है। कुछ आई बात समझ में? क्या इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है? ये तो रेजोनेंस आप पे भी चिपक गया, ये तो आपके साथ भी हो गया मामला। यस, इसका मतलब रेजोनेंस एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है उसके डीलोकलाइजेशन के साथ समझने के लिए। रेजोनेंस क्या है? बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। आई बात समझ में? ये जरूरी थोड़ी ये चीजें हमने सारी सारी लिखी है अभी, तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ी, उसकी देखनी पड़ी और उन सबके कैरेक्टर्स को एक साथ कम्युनिटी फैक्टर में लेके आए, देखा, समझा, एक साथ मिला के देखा, तब जाके ये। यस, इसका मतलब अगर मुझे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखना है, जैसे इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखनी, मैं इनको हटा देता हूं बाकी को, है ना। तो देखो, अगर मुझे सर इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, जैसे इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखनी, ये लो, क्या दिक्कत है? कभी तो जिंदगी में ऐसा भी तो रहा होगा। यस सर, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा। ये ऐसा भी तो रह सकता है। अब आप इसे स्वीकार नहीं करोगे सर, हाउ टू पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है सर? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएगा, उधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर केमिस्ट्री की दुनिया में इसे स्वीकार्य नहीं होगा। क्यों? समझाते हैं।
ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, और इन तीनों की एक स्ट्रक्चर बनेगी, वो हो जाएगी ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगी और ये CH3 CH3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि सर ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। तो यहाँ पर ये डॉट डॉट, ना ये सिंगल बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का मिक्स कैरेक्टर इसके अंदर है ना, मिक्स कैरेक्टर। अब एक तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, एक ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, और एक ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। लेकिन इस थर्ड रेजोनेटिक है ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, मना मत करना, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अगर ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन इस हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बहुत लेस होगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए हम इसको अपनी केमिस्ट्री की दुनिया में काउंट नहीं करते हैं, इसे बोलने से कतराते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन यानी कंट्रीब्यूशन किसका होगा? इसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा। इसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, इसीलिए हम स्वीकार नहीं करते इसको। और इन सब में कंट्रीब्यूशन ज्यादा इसका और इसका होगा, तो ये वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। क्या मुझे यहाँ डीलोकलाइजेशन की जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी, है ना। यस, पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स तो बन गई। यस, तो अब से दिमाग से ये बात निकाल देना कि डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस एक ही चीज है, नहीं अलग चीज है। जैसे कि फिर से सर वो भी बता दो जो डीलोकलाइजेशन के साथ होता है, डीलोकलाइजेशन वाली भी बता देते हैं एक, है ना। जैसे डीलोकलाइजेशन वाली है उसकी भी बात कर लेते हैं। ये लो जी डीलोकलाइजेशन वाली, ये रही, और यहां डबल बॉन्ड रहा। यस, अगर इसमें डीलोकलाइजेशन करें तो ये यहां, तो हो गया डीलोकलाइजेशन ये, और यहां आ गया ये बॉन्ड कैरेक्टर, ये बॉन्ड कैरेक्टर, ये बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। आया कि नहीं आया? यस, आ गया। तो इसकी हाइब्रिड क्या बनेगी? ये रही, ये रही, ये देखो, इस पे तो चार्ज आया ही नहीं, इस पे भी आया, इस पे भी आया, इस पे आया, ये रहा। अब आप देखो, जो आपको ये सिंगल बॉन्ड लग रहा था, ये सिंगल बॉन्ड लग रहा था, अब इसमें डीलोकलाइजेशन है। हाँ, डीलोकलाइजेशन है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है, बिल्कुल है। अब बोलो इसमें आपके पास ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हुई कि नहीं हुई? यस हुई सर, ये भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हुई। अरे कोई एक मान लीजिए ये स्टार वाला है, ये स्टार वाला है। अब देखो इस स्टार वाले ऑक्सीजन पे अभी सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है। ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है कि नहीं? अलग अलग है ना। अगर मैं कोई यहाँ पे CH2 ले लेता तो उसके साथ भी तो होता है कि नहीं? यस बिल्कुल होता। तो ये कंडीशंस है। तो आपको क्या कहना है? इनका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन, इसके अंदर इक्वली कंट्रीब्यूशन है। कैसा है? इक्वली, एक जैसा कंट्रीब्यूशन है। आप देख लो, ये एक ही जैसी फील होगी, आपको एक ही जैसी लगी। हाँ, अब ये परफेक्ट स्ट्रक्चर तो कौन सी है? ये है हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये है परफेक्ट स्ट्रक्चर। कौन सी है? ये है। तो आपके पास यहां पर ये सिंगल बॉन्ड से दिख रही थी, अब डबल बॉन्ड से दिख रही है। ये पहले डबल थी, अब सिंगल दिख रही है। मतलब ना तो उसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ना उसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। बॉन्ड लेंथ की बात समझ रहे हो ना। अगर हम इसको सिंगल सिंगल देखें, अगर हम इसको सिंगल सिंगल देखें, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है, और यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहां बॉन्ड लेंथ कम है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती? कम। ट्रिपल बॉन्ड की और कम हो जाती। आई बात समझ? अगर डबल बॉन्ड है तो इन दोनों बॉन्ड लेंथ में एक क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं? अरे इसमें बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस होना चाहिए। इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए इस टाइम पे, इसकी ज्यादा। फिर इसमें आए, इसकी कम हो जानी चाहिए, इसकी ज्यादा। लेकिन हमें नोटिस ये होता ही नहीं है। हमें नोटिस होता है कि बोथ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ये दोनों ही बॉन्ड लेंथ कैसी है? इक्वल। ना वो सिंगल जैसी दिख रही है, ना वो डबल जैसी दिख रही है। उनकी बॉन्ड लेंथ कैसी है?
इक्वल है। अब रियलिटी तो ये है कि बॉन्ड लेंथ इक्वल है, लेकिन किसी एक फेज में वो अलग अलग दिख रही है, किसी एक फेज में अलग अलग दिख रही है। लेकिन रियल में क्या है, रियल में तो वो इक्वल है, रियल में तो वो इक्वल है। तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं किसी एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चला सकता, मुझे इस स्ट्रक्चर से भी मैं कंप्लीटली उसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, इसीलिए मुझे इन सब स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और उनका मिक्स एक स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा। इसको बताने के लिए सारे स्ट्रक्चर्स बताना जरूरी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, डीलोकलाइजेशन भी है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी। यहां डीलोकलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस किसी में भी बना जा सकता है। सो हियर इज द रेजोनेंस ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स। Resonance is classified into two categories. Resonance, रेजोनेंस कितने कैटेगरीज में, टू। ये किसके थ्रू होगा, पाई बॉन्ड के थ्रू हो सकता है और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो सकता है। पाई बॉन्ड के थ्रू हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो सकता है। पाई बॉन्ड वाले तो आपने ये देख लिए, ये देख ली, यस, PF5, PF5। अगर इसके साथ देख रहे हो तो PF, PF, F, यहां बॉन्ड कैसा है, सिग्मा। अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनानी है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये F इस पे। ऐसे हर एक बॉन्ड को तोड़ तोड़ के आप क्या करोगे, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बना दोगे, दिखा दोगे, समझा दोगे। ठीक है, तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती है तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस है, और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड रेजोनेंस ये है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। वहां पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं, सिग्मा बॉन्ड का है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं। इसे नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड वाला क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि कोई बॉन्ड है नहीं इनके बीच में भी दोनों। तो ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बॉन्ड वहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ बिना बॉन्ड का हो जाएगा, फिर ये वहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। आई बात समझ में, इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनेगी, समझेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर ये सब सारी बातें वहां एक्सप्लेनेशन में करेंगे। तो आपने दो बातें समझी, सर रेजोनेंस की कहानी तो ऐसी है, अलग ही है कुछ, है ना। रेजोनेंस दो टाइप का है, एक पाई बॉन्ड के थ्रू होने वाला, एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होने वाला। अगर आपको ये बात समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट press the bell icon and subscribe button, please hit it। चलिए थोड़ा सा इनको रफ कर लेते हैं ना और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो चलिए सर, थोड़ा हमने कहानी को बदला, हमें दो बातें समझ में आई, रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन क्या बना है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका, यस। अब आपको क्या करना है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है तो इसको देखना पड़ेगा, कैसी कैसी रेजोनेंसी होती है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होती है। एक कुछ अगर आपको ये बोल दिया कि आपको एक कुछ भी कैसी भी स्ट्रक्चर्स छोटी छोटी सब बनानी है, तो आप तो इसे बनाने लग जाओगे और कुछ भी बना सकते हो। आपको अगर कंट्रोल देंगे तो आप तो कुछ भी बनाओगे। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी ना बनाए, इसीलिए यहाँ पर क्या होंगे, कुछ रूल्स होंगे। क्या होंगे, कुछ रूल्स होंगे, है ना। तो रेजोनेंस के कुछ रूल्स होंगे। तो रूल्स में क्या है, देखो जरा रूल्स। नंबर वन, जब आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो आपके पास जो नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ द एटम्स है वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी सेम, है ना। कैसी होनी चाहिए, शुड बी सेम, अनचेंज्ड होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ एटम
शुड बी सेम या अनचेंज। कैसी होनी चाहिए? एटम चेंज नहीं होने चाहिए। जहां जो न्यूक्लियाई है, जहां जो एटम्स है, वो वही होना चाहिए। जब हम उसकी दूसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तब वो सेम होना चाहिए, है ना, चेंज नहीं करना, इधर उधर नहीं करना है। ओके जी। नंबर टू, है ना, तो उसका जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए? चार्ज भी सेम होना चाहिए। मतलब सम ऑफ द चार्ज, सम ऑफ द चार्ज शुड बी सेम। उनका चार्ज कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाई थी ना, स्ट्रक्चर्स बनाई थी, यहाँ एक स्ट्रक्चर थी, तो इस टाइम पे यहाँ ऐसा था, तो दूसरी स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो क्या होना चाहिए? चार्ज ऐसा। अब देखो इसमें चार्ज क्या है? नेगेटिव एक है, यहाँ पे भी क्या है? एक है। तो सम ऑफ द चार्ज, यहाँ पे टोटल चार्ज हो सकता है मे भी किसी में पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, दोनों। तो जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव उधर भी उतने पॉजिटिव नेगेटिव बनने चाहिए। तो सम ऑफ द चार्ज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यस, वेरी गुड। जैसे कि ये रहा, है ना, ये मान लीजिए ये है और यहाँ नेगेटिव है, ठीक है जी। तो अगर आपने यहाँ ये शिफ्ट किया तो यहाँ पर ये जाएगा, तो स्ट्रक्चर्स क्या बन जाएगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो टोटल चार्ज इसमें, उसमें टोटल चार्ज सिर्फ नेगेटिव एक था, इसमें भी टोटल एक ही। तो ये क्या ना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और नंबर थर्ड है टोटल नंबर ऑफ unpaired electrons should be same, वो भी कैसे होने चाहिए? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है टोटल, वो उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में भी सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ये रूल्स है इसके, किसके? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। गॉट इट? यस। अब हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रीब्यूशंस की, कि कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। तो टू टाइप्स की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। जब हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कुछ का इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, कुछ का अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है ना, कुछ अलग चेंजेस से कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगे। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। इक्वली कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा होगी। जितना कम कंट्रीब्यूशन होगा उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतनी कम स्टेबल होगी, यानी अनस्टेबल की तरफ जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है कि इक्वली कंट्रीब्यूशन, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि डबल बॉन्ड O और एक H, एक तो ये और एक है ये दो चीजें, दो स्ट्रक्चर्स है। सर यहाँ लोन पेयर है, यस बिल्कुल लोन पेयर है। यहाँ तो नेगेटिव आ ही गया है, लोन पेयर है ही उसमें और नेगेटिव भी है। अगर इसका कंट्रीब्यूशन करें, इसका शिफ्टिंग करें तो आपके पास क्या बन जाएगी? ऐसी स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव। तो ये कंडीशन है। अब आप जरा देखिए, अगर इसको देखोगे तो यहां पर अगर आपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई है ये, और एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और बना दो आप चाहो तो, इसकी क्या हो जाएगी? इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, वेरी गुड। वापस शिफ्ट कर दोगे तो ये यही वाली वापस मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, यही वाली वापस मिल जाएगी। तो टोटल सम ऑफ द चार्ज प्लस और माइनस सम करना है। एक प्लस है, प्लस एक माइनस है, प्लस और माइनस आपस में न्यूट्रल हो जाएगा। यस, ये वैसे ही न्यूट्रल है ये वैसे ही न्यूट्रल है, हाँ बिल्कुल न्यूट्रल है। तो आपके पास क्या है? ये कंडीशन समझ में आ रही है? ये अब मुझे बताओ, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव नजर आ रहे हैं जबकि यहाँ नहीं है, नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे हैं, तो आपके पास क्या है? क्या इनका कंट्रीब्यूशन इक्वली दिख रहा है आपको? नहीं, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन है। अगर तीसरी स्ट्रक्चर्स बनाओगे आप तो उस पर तो बनेगी नहीं, तो उसमें वो दूसरा एग्जांपल लूंगा मैं, उसमें ये स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो यहां पर जो ये आपकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी O
ओ एच, इसमें इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा, वो इक्वली नहीं होगा। हाँ, एक और इसकी, ये क्या, ये आप अगर हाइड्रोजन को यहां भेज दो और ऐसा करो ये वाला, क्या ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसमें? नहीं, ये तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की शर्त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्या शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन एटम, जबकि एटम कैसा होना चाहिए, पोजीशन ऑफ द एटम कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए स्ट्रक्चर्स में। ये तो बनेगी ही नहीं, ये तो बनेगी ही नहीं, है ना, ये तो स्ट्रक्चर्स बनेगी नहीं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। अगर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना चाहो आप तो ये बन सकती है, कौन सी, ये नेगेटिव है और ये निकल के इसमें आ जाए वापस यहाँ, तो न्यूट्रल हो जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाए, तो एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बन गई, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, यहां पर ऐसे। तो इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? क्या ये इक्वली कंट्रीब्यूशन देंगे अपना? नहीं, इक्वली कंट्रीब्यूशन नहीं। इसका बनाओ, ये यहां, ये यहां, तो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, ये कहां है सर, ये यहां, डबल बॉन्ड यहां। इसके अंदर इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का, इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का और इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का, दोनों का इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है, इक्वली कंट्रीब्यूशन है। कैसा है? इक्वली कंट्रीब्यूशन है। इसमें इक्वली कंट्रीब्यूशन है, यानी कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ये स्टेबलाइज ज्यादा है, ये स्टेबलाइज ज्यादा है एज कंपेयर टू इसकी, एज कंपेयर टू इसकी। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हमें निकालनी होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इक्वली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को समझेंगे आगे, थोड़ा बहुत और देखेंगे इसको। आई होप कि पहले तो आपको ये बात समझ में आई नहीं आई, इक्वली और नॉन अनइक्वली की बात कर रहे हैं अपन, तो ये बात समझ में आ गई, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है, इनको एक बार आप नोट कर लीजिए, रूल्स भी लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन इट। देखो, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में यानी कि contribution of a resonatic structure in resonatic hybrid या hybrid resonatic structures, hybrid resonatic structures, जो हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा कितना नहीं होगा, तो हमने दो चीजें देखी, इक्वली कंट्रीब्यूशन और अनइक्वली या नॉन इक्वली कंट्रीब्यूशन की हमने बात की, नॉन इक्वली कंट्रीब्यूशन और इक्वली कंट्रीब्यूशन। तो अगर आपको ये देखना है, ये निकालना है कि सर हम कैसे डिफाइन करें कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा किसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, आप तो शॉर्ट में बताइए, थोड़ा समझाइए कि हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि हर एक चीज हम नहीं चेक कर सकते। चलिए बता देते हैं। अगर आपको कंट्रीब्यूशंस निकालने हैं तो सबसे पहले आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो वो ऑर्डर क्या है समझा देते हैं। जैसे आपके पास सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा चार्ज। क्या देखना पड़ेगा? चार्ज, है ना। अगर आपको स्टेबलाइजेशन देखना है, स्टेरिकली स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन देखना है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का, तो आपको इन चीजों में क्या क्या देखना पड़ेगा? एक तो चार्ज देखना पड़ेगा, मतलब चार्ज जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में? चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज के बाद आपको देखना पड़ेगा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ बॉन्ड, है ना। किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये दिखाना है आपको। नंबर ऑफ बॉन्ड के बाद आपको देखना पड़ेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या देखना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना है
पोजीशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट पोजीशन ऑफ चार्ज देखना है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। इसकी जगह चेंज कर लो थोड़ा सा, यहां पर क्या देखना है, बॉन्ड के बाद पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज, चार्ज की पोजीशन किसके ऊपर है, जैसे मान लीजिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव है, तो वो उसकी स्टेबलाइजेशन ज्यादा रहेगा। अगर आपने क्या किया, इस पे है, इस पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पॉजिटिव है तो वो ज्यादा स्टेबल है। अगर आपने उल्टा कर दिया, इस पे पॉजिटिव और उस पे नेगेटिव है, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये भी देखना पड़ेगा, अगर दो हैं, दो स्ट्रक्चर्स है, तो किसमें चार्ज की पोजीशन कहां है, ये भी देखना पड़ेगा। यस, फिर आ गया आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आ गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद आपका आ गया इंटरमीडिएट, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये चीजें आपको देखनी है, आपको चार्ज देखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड देखना है, फिर आपको चार्ज पोजीशन ऑफ द चार्ज देखना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, और फिर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखना पड़ेगा, तब जाके। अगर आपका फर्स्ट में दो स्ट्रक्चर्स है, दो कॉन्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर्स है, उसमें से ये डिफाइन करना है कि विच रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आर मोर पार्टिसिपेट या मोर कंट्रीब्यूशन इन अ हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। अगर ये देखना है तो आपको अगर उन दोनों का चार्ज देख लीजिए, जिसमें चार्ज कम, जितना कम चार्ज उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा, और ये उसकी स्टेबिलिटी भी है ना। तो उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की क्या होगी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। फिर आ जाओ नंबर्स ऑफ बॉन्ड। अगर चार्ज दोनों में इक्वल है, अगर चार्ज दोनों में इक्वल है, हम चार्ज से सेपरेट नहीं कर पाए, तो नंबर ऑफ बॉन्ड चेक कर लो। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम है तो पोजीशन ऑफ द चार्ज पे आ जाओ, क्योंकि चार्ज सेम है उनपे। लेकिन चार्ज कहां है, देखो मान लीजिए कि आपने कहा कि सर एक स्ट्रक्चर ये है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, और एक स्ट्रक्चर ये है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव है। तो आपने चार्ज देखा, यस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो चार्ज से तो पता नहीं लग रहा है। नंबर ऑफ बॉन्ड सर 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम है, तो पोजीशन ऑफ चार्ज पे आ जाओ। तो पोजीशन ऑफ चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, यस। यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, तो ये इसमें चार्ज सही नहीं है, ये कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगी, ये कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगी, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरह से हम आगे चलते चलते इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट आ जाएगा आपका, टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, क्या है, उस पे कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं, आईफेक्स देख के आप चेक कर सकते हो, है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बोलो सही है, यस। अगर ये समझ में आ गई है तो इसे ऑर्डर को राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसको रफ करके, ठीक है। यस प्लीज कीजिए। देखो जरा, हमने अभी तक जो बात की है, अभी एक ऑर्डर तो हमने देखा है स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो चार्ज, नंबर ऑफ बॉन्ड, पहले चार्ज देखेंगे, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे, फिर उसके बाद आपका चार्ज लोकेशन होगा, एंड देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, फिर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी देखेंगे। अब आपका जो कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इन हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, इसको देखने के लिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू टाइप्स का होगा। एक क्या होगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन, और एक
अनइक्वल 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 कंट्रीब्यूशन, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन। इतना टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, है ना। आपको नॉर्मली देखना है, आपको एक स्टेबिलिटी वाला तो काम आ जाएगा अपन को, वो तो समझ में आएगा कि इसको स्टेबिलिटी कैसे देखनी है। ये समझ पाओ तो ठीक है, नहीं समझ पाओ तो कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपको इक्वली कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने समझाया था, इसका इक्वली कंट्रीब्यूशन है ना, इसका इक्वली कंट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर्स है इनका कैसा है, इक्वली कंट्रीब्यूशन है ये, और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कैसा है ये। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं है, इनका कंट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है ना। इनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वली कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपको ये चीजें देखनी है और निकालनी है कि किसका इक्वली कंट्रीब्यूशन है नहीं है, ये चीजें निकालनी है, तो आपको दो बातें हैं, एक तो बॉन्ड लेंथ, एक है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। इसमें बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, क्या है, पाई अपॉन सिग्मा जी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा। जैसे कि यहां पर देखिए इसका कितना होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा ना, यहां पर देखो, अब इसको देखो क्या है आपके पास, आपको निकालना है सर 1 प्लस नंबर ऑफ सिग्मा कितना है, पाई कितना है 1 डिवाइड बाय सिग्मा कितना है 2, है ना। तो कितना हो गया हाफ, तो इसका कितना आ गया 1.5। तो इसमें 1.5, इसमें निकाल के देखो 1 प्लस कितना है सर, पाई है 1 और सिग्मा है 2, इसका भी आ गया 1 प्लस 5। देखो इक्वली कंट्रीब्यूशन है ना, इक्वली बॉन्ड ऑर्डर है तो इक्वली कंट्रीब्यूशन है ना, कैसा है, इक्वली कंट्रीब्यूशन है। तो ये भी एक चीज आप चेक करने के लिए ला सकते हो, ऐसा है। एक चीज मुझे इसके थ्रू जो बतानी है, जैसे आप यहां देखो SO3 SO3 माइनस SO3 माइनस, अब इसमें अगर आप निकालोगे और एक है आपका SOO माइनस इसमें, या फिर इसमें, है ना, या फिर O माइनस है टू इस पे, तो इन सब का कैसा बिहेवियर है सर, इसका प्लस बिहेवियर है, प्लस आई है बिहेवियर है, इसका भी प्लस आई ही निकलेगा। इसका चेक करोगे S डबल बॉन्ड O, या आप इसका निकाल दो SO4 माइनस 2, इसका निकालो O माइनस। अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखोगे ये इधर ये इधर, तो ये एक वैसे ही बचा रह गया। अगर इसको देखोगे तो ये एक वैसे ही बचा रह गया, इसकी वजह से लगने वाले इफेक्ट्स की वजह से इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। और पार्शियली पॉजिटिव वाले कौन से इफेक्ट शो करते हैं, ये आप इस पे देखोगे, इस पे तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। अगर ये इसके साथ हो रहा होगा तो ये इसके साथ हो रहा होगा, ये तो नहीं है, तो ये तो क्या करेगा, ये वाला कैसा शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट्स, कैसा करेगा, प्लस आई इफेक्ट्स, और ये कैसा करेगा, माइनस आई इफेक्ट्स, ये कैसा करेगा, माइनस आई इफेक्ट्स। तो इन चीजों को अगर आप निकालोगे, इन पे चार्ज, इसका चार्ज है हाफ 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 हाफ, तो आपको एक चीज देखनी है कि आपको यहां पर जो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी वो कैसे निकालोगे, एक चार्ज है तीनों पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 1/3 1/3 1/3, या दो चार्ज है चारों पे डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, तो यहाँ 1/2 के आसपास आ जाएगा, हर एक पे कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि वैल्यूज को कौन प्लस आई होगा कौन माइनस आई होगा ये देखना है। तो अगर आपका जो चार्ज है, क्या है, चार्ज है ना, चार्ज कैसा होना चाहिए, अगर इक्वल टू हाफ है, इक्वल टू हाफ है तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा,
अगर चार्ज ऑन एटम लेस देन इक्वल टू हाफ है तो कैसा शो करेगा? माइनस शो करेगा। क्या करेगा? माइनस शो करेगा। आई होप कि इसके थ्रू आप ये समझ गए होंगे, है ना? ये कैसे निकला भाई? एक चार्ज है भैया, एक चार्ज है 3 पे है, कितना हो गया? 1/3। यहां क्या था? एक चार्ज है 2 पे है तो 1/2, ये तो 1 है ही। ये ये ज्यादा पे है लेकिन 2 नेगेटिव 4 है तो 2/4। अरे 2 नेगेटिव और 4 है तो 2/4 काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो हर एक में कितना आ गया? 1/2। अगर 1/2 के इक्वल और लेस है, इसको लेस कर दो। इक्वल और इज ग्रेटर देने तो प्लस आई इफेक्ट और लेस देने तो माइनस आई इफेक्ट। ये निकालना सीख गए, ये निकालना सीख गए। कभी कभी हम जब ऐसा फील होता है कि हमने जब पढ़ा था कि माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज वाले क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन किसी किसी में नेगेटिव होते हुए भी वो माइनस आई शो करता है। तो उसको चेक करने के लिए ऐसे, है ना? और ये कंट्रीब्यूशन है तो कई सारों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो देखना, तो इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में निकाल के देख लो, इसमें निकाल के देख लो। अगर बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आ रहा है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आ रहा है तो फिर इक्वली कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो कंट्रीब्यूशन इक्वली होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल के साथ और समझेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और फिर